अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर एपिसोड ऑफ नोवेल। पर नोवेल के एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल पर आपको बहुत ही अमेजिंग नॉवेल्स और ट्रू स्टोरी सुनने को मिलेंगी। तो ज़्यादातर लोग वीडियो देख के चले जाते हैं और ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। तो काइंडली अगर आपको अच्छी लगती हैं, मेरा वॉइस ओवर पसंद आता है तो लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें और कमेंट में अपने फेवरेट नॉवल का नाम ज़रूर लिखिएगा। तो चलें आज की नॉवल के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 6, शौक़ उल्फत बाय अनमोल खान। नो आंटी, मुझे जाना है, मेरे पेपर हैं और मामा ने भी कहा था आ जाना घर, इन्हें काम है मुझसे, सो इसलिए फिर कभी। चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, आमीन। वैसे जाओगी कैसे? अस्सलाम वालेकुम लेडीज़। अभी वो दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि जमशेद और शयान अंदर दाखिल होते हैं। वालेकुम सलाम बरखुरदार, क्या हाल है? पुप्पो ने दोनों के माथे चूमते हुए मोहब्बत से कहा। जमशेद ने एक नज़र अनायत पर डाली जो दूसरी तरफ देख रही थी और इसकी तरफ देखने से गुरेज कर रही थी। गुड़िया जा रही हो तुम? शयान ने प्यार से इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। जी शाह भाई, जाना है, पेपर हो रहे हैं ना। अनायत ने एक गुस्से से भरपूर नज़र जमशेद पर डाली जो इसके देखने पर आंख दबा गया। चलो आओ, मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप जाओ कमरे में, मैं चली जाती हूँ, आप थक गए होंगे ना। अनायत को अपना प्लान फेल होता महसूस हुआ। अच्छा चलो तुम जमशेद के साथ चली जाओ, वैसे भी ये उसी साइड से गुजरता है, तुम्हें भी छोड़ देगा। क्यों जमशेद? शयान ने अपनी बात कहकर जमशेद से राय मांगी जो कि पहले से इसी की तलाश में था। फ़ौरन मान गया। क्यों नहीं, ज़रूर। मुस्कुरा कर अनायत को इसकी मुस्कुराहट जहर लगी। नहीं भाई, मैं अकेली ड्राइवर के साथ चली जाती हूँ। मैं नहीं गुड़िया, रात का वक्त है, तुम इसके साथ चली जाओ। शाबाश मेरी गुड़िया, शयान इसे प्यार से समझाते हुए कहता है। मजबूरन अनायत को जहर का घूंट पीना पड़ा। वो इसे इस लंगूर की हरकतों का कैसे बता दी जो सबकी मौजूदगी में इसे इशारे कर रहा था। अल्लाह पूछे तुमसे लंगूर कहीं के, दिल में कहा गया। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। पुप्पो और शयान से मिलकर अनायत इसके साथ चल दी। आगे आओ, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ लुमड़ी। इसे पीछे जाता देखकर जमशेद ने सख्त लहजे से कहा। अनायत मुंह बनाकर आगे आ गई। जमशेद भी आराम से अपनी तरफ बैठ गया और गाड़ी रवाना हुई। सामने देखो, इसकी नज़रें खुद पर महसूस करके अनायत ने सख्त लहजे से कहा। मुझसे शादी करोगी लुमड़ी? जमशेद ने साफ बात की जिसे सुनकर अनायत की दिल की धड़कन रुक गई। इसने हैरत से इसकी तरफ देखा। मैं क्यों तुमसे शादी करूंगी? अनायत ने मुंह फेर कर कहा। सच तो ये था कि इससे भी अपने दिल में जमशेद के लिए कुछ जज्बात महसूस हुए, मगर इसने इन्हें कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। वो खुद को कमज़ोर नहीं बनाना चाहती थी। इसने हमेशा खुद को इस मोहब्बत वगैरह से दूर रखा क्योंकि वो जानती थी इसमें दर्द तकलीफ़ ही मिलती है जो वो हरगिज़ नहीं चाहती। मगर इस बार वो खुद को रोक नहीं पाई। कुछ दिनों बाद फूफो आएंगी तुम्हारे घर मेरे रिश्ते की बात करने, तो हाँ कर देना। इसकी बात को इसने अनसुना करते हुए जमशेद ने हुक्म दिया। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं हाँ करूँगी? क्योंकि मैं जानता हूँ तुम हाँ करोगी और ज़रूर करोगी, वरना कल की रात मैं नहीं भूला। अगर इनकार किया तो उठा कर ले जाऊँगा और तुम मुझे भी नहीं जानती सही से। जमशेद खान जो कहता है वो करके दिखाता है। सो खुद को मेरे लिए तैयार कर लो, बहुत जल्द तुम्हें खुद में कैद कर दूंगा। ये कहकर गाड़ी अनायत के घर के सामने रोकी। अनायत हैरान की मिले जुले कैफियत से गाड़ी से निकली। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे मुझसे शादी करते हो, लंगूर कहीं के। मैं हर बात नहीं मानने वाली हूँ। अनायत ये कहकर अंदर की तरफ भागी क्योंकि जमशेद बाहर निकलने लगा था। मैं जो करूँगा ना तुम सोच भी नहीं सकती। आगे आके देखो होता है क्या। इसके जाते ही वो भी अपने घर की तरफ रवाना हुआ। पुप्पो को कमरे में भेजकर शयान कमरे में आया, मगर कमरे में अंधेरा था। इसे मन कहीं भी दिखाई नहीं दी। सुबह वो इसे छोड़कर सीधा अपने सीक्रेट ऑफिस गया था अपनी दुश्मनों की खैर खबर लेने। अभी भी वो आया तो वो इसे नहीं मिली, कहीं शायद सो रही होगी। ये सोचकर जमशेद ने लाइट ऑन नहीं की ताकि इसकी नींद ख़राब ना हो। फ्रेश होने के नाते इसने जैसे ही कदम बढ़ाए थे किसी के हाथों को अपने पेट पर महसूस करके शयान को हैरत हुई। इसने जैसे मुड़कर देखा तो लाइट्स ऑन हुई। शयान ने लाइट्स से नज़रें हटाकर सामने मौजूद शख्स को देखा। जामन अपनी बिल्कुल मुकम्मल तैयारी के साथ इसके दिल पर बिजलियाँ गिराती हुई खड़ी थी। ये सब क्या है? शयान ने इसकी साड़ी पर नज़र डालकर कहा। इससे गुस्सा आने लगा था मन की इस तैयारी से। मैं आपके लिए तैयार हुई हूँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? खुद को संभाल कर मन ने इसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा और अपने दोनों हाथ इसके सीने पर रखे। अब ये क्या ड्रामा है? किसने कहा है ये सब करने के लिए? शयान ने शदीद गुस्सा आया कि वो ये सब किसके कहने या समझाने पर कर रही है। इसके पास अपना दिमाग नहीं है जिसे वो खुद सोचे कुछ। कब तक ये लोगों की बातों पर अमल करती रहेगी? कब तक वो खुद से भी कुछ
करेगी या नहीं। मैंने किसी के कहने से कुछ नहीं किया, आप नाराज़ थे ना, इसलिए बस। मन ने नज़रें झुकाकर नम लहजे से कहा। शयान का दिल पल भर में नरम हुआ। इसने मन का चेहरा ऊपर करके इसकी आंखें साफ की। मत करो, मैं जानता हूँ तुम में इतनी अक्ल नहीं है कि कुछ कर सको। अनायत ने कहा ना, है ना, खुद को तकलीफ़ मत दो, जब तुम मुकम्मल राज़ी हो तब देखा जाएगा। मुझे तुम्हारे जिस्म की तलब नहीं है मन, मुझे बस तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। बस मैं चाहता हूँ तुम भी मुझसे उतनी मोहब्बत करो जितनी मैं करता हूँ। मैं तुम्हें चाह कर भी अलग नहीं कर सकता खुद से। इसकी कलाइयों को पकड़ते हुए शयान ने इंतहाई नरम लहजे से कहा। मन की आंखों में आंसू आ गए। आई एम सॉरी, कल मैंने बहुत गलत किया, आपका हक था। अल्लाह भी मुझसे नाराज़ हो गए होंगे, मेरा कोई हक नहीं आपको रोकने का, इसलिए मैंने सोचा आपको राज़ी कर लूँ तो अल्लाह भी मुझसे राज़ी हो जाएगा। मन ने इसकी आंखों में देखते हुए प्यार से कहा। शयान इसकी आंखों में खो सा गया था। होश तब आया जब किसी नरम का लम्स अपने होंठों पर महसूस हुआ। होश में आकर देखा तो मन इसके होंठों पर झुकी हुई थी। शयान इसकी हिम्मत पर हैरान हुआ। मन पीछे होकर दूसरी तरफ मोड़ कर चेहरा हाथों में छुपा गई। शयान की लबों पर मुस्कुराहट आई। उसने अपना कोट उतार कर साइड पर रखा और इसकी कमर में हाथ डालकर इसकी पीठ को अपने सीने से लगा दिया। अब तुम अपने लिए मुश्किल बना रही हो, अब ऐसा भी मत करना कि तुम्हारे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाए जानम। इसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे जिससे मन के जिस्म में सनसनी दौड़ी। इसका रुख अपनी तरफ किया जो नीचे देख रही थी। बहुत प्यारी लग रही हो, दिल कर रहा है कुछ कर जाऊं तुम्हारे साथ। इसके सरापे पर एक नज़र डालकर कहा। मन शर्म से इसके गले लगी। हाँ अब नहीं, इसे पीछे करते हुए कहा और साथ ही अपना हाथ पीछे ले जाकर इसकी साड़ी की डोरी एक झटके से खोल दी। शाह मन ने सख्ती से इसकी शर्ट पकड़ी। साड़ी का पल्लू लटक कर ज़मीन की जीनत बन गया। शयान इसे बाहों में भरते हुए बेड तक लाया और इसे आराम से बेड पर लटाया। मन ने आंखों पर हाथ रखा। इसे शर्ट उतारता देखकर मन का दिल कर रहा था वो भाग जाए, मगर अब इतनी कोशिशों के बावजूद वो हार नहीं मान सकती थी। अपनी शर्ट उतारकर ज़मीन पर फेंकी जो बहुत थका हुआ था। मन की कुर्बतें पाकर सारी थकन उतर गई इसके ऊपर झुककर बिना कुछ कहे बगैर इसके होंठों पर झुक गया और खुद को सैराब करने लगा। इतने दिनों की थकन उतरने लगी थी आज। मन ने अपने दोनों हाथों को इसके गले में डालकर इसका साथ देने लगी। लबों से सर तक होते हुए गर्दन तक आया और अपने दहकते होंठ वहाँ रखे थे। सात कंधों से साड़ी नीचे सिरकती गई। मन ने सख्ती से आंखें मींच ली। शयान ने एक नज़र इसे देखकर अपने होंठ मन के पेट पर रखे, जिससे मन को लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। लंबे लंबे सांस लेने लगी। सांस न आता देख शयान ने इसके होंठों पर झुककर इसकी सांसें मुंतकिल करने लगा। आज सारी रात ख़त्म हुई। आज दोनों के दरमियान की दीवार गिर गई। आज मन शयान की हो ही गई। सारी रात शयान यूं ही इसे प्यार में भिगाता रहा। पल भर में दोनों दो जिस्मों से एक हो गए। आज शयान का खुशी का कोई इंतहा नहीं था। अब कोई चाहकर भी इसे इससे मन को छीन नहीं सकता। अब मन मुकम्मल इसकी हो गई। सारी रात शयान की मनमानी बर्दाश्त करती रही। जल्दी से तैयार हो, जो हमने कहीं जाना है। इसे उठता देखकर शयान ने प्यार से कहा। मन ने इसे देखा जो कोट के बटन बंद कर रहा था। ऐसे ना देखो, प्यार तो पहले से हो गया है। ऐसा ना हो दोबारा इश्क हो जाए, वरना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। मिसेस शयान सुल्तान इसके करीब हो जाते हुए कहा। इसे फिर से पटरी से उतरता देखकर मन ने रुख मोड़ा। शयान जो इस पर झुक रहा था, इसकी हरकत से इसके माथे पर लातादाद बल आए और एक झटके से इसका चेहरा अपनी तरफ किया। आखिरी बार कह रहा हूँ मिसेस शयान सुल्तान, अगर इसके बाद यूँ रुख मोड़ा तो बहुत बुरा करूँगा, समझ गई। और कहते हुए इसके होंठों पर झुक गया। मन ने सख्ती से आंखें मींच ली क्योंकि वह फिर से इसकी सांसें लेने पर आ गया था। मन ने इसके कॉलर को पकड़ लिया था। शयान की इस बार शिद्दत थी। लम से शदीद गुस्सा उतार रहा था इस मासूम पर। इसकी शिद्दतें बढ़ती जा रही थी जिससे मन की आंखें नम हो जाती हैं। अभी वो इसके रात की शिद्दतों से नहीं संभली थी कि अब फिर वो शुरू हो गया। मन ने हाथों की मदद से इसे पीछे करना चाहा, मगर वो चट्टान नुमा कहाँ हिला अपनी जगह से। इसे अब अपनी सांसें बंद होने लगी थी कि तब इस जालिम को इस पर तरस आया। इसकी हराम हालत देखकर शयान ने पीछे हुआ। इसके चेहरे पर आते जाते रंग देखकर इसने झुककर शिद्दत से भरपूर बोसा इसने माथे पर दिया। मन इसकी शर्ट पकड़कर लंबी लंबी सांस लेने लगी। उम्मीद है समझ गई। अभी तो तुमने मेरी शिद्दतों की पहली झलक देखी है मिसेस शयान सुल्तान। आगे क्या होगा, जैसे बर्दाश्त करोगी। शयान ने मुस्कुरा कर कहा। मन ने नाराज़गी से इसे देखा। आप बहुत बुरे हैं। हाँ जानम, अभी कहाँ बुरा हूँ, हाँ बनने का सोच रहा हूँ। खैर तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। मन इससे पूछना चाहती थी कि कहाँ, मगर कह नहीं सकी। इस वक्त वो शयान के कपड़ों में मलबूस थी जो इसके कपड़ों में बिल्कुल छुप सी गई थी। एक नज़र इसे देखकर मन अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चली गई। पीछे शयान के लबों पर मुस्कुराहट आई। तकरीबन 10 मिनट बाद बालों को खुला छोड़े मन बाहर आई।
इसने सोचा वो नहीं होगा कमरे में, मगर इसे सामने देखकर शर्म से नज़रें झुका गई क्योंकि वो दुपट्टे के बगैर थी। मन चलती ही ड्रेसिंग टेबल के सामने आई और बालों को खुश्क करने लगी। अब वो दुपट्टा पहन भी नहीं सकती क्योंकि वो शयान के नीचे था। वो सोफे पर बैठा इसे ही देख रहा था। वो खुद पर इसकी नज़रें महसूस कर सकती है कि इसे अपने पीछे पाया जो खुमार नज़रों से इसे देख रहा था। शयान ने इसके बाल एक साइड पर किए और झुककर गर्दन पर होंठ रखे। मन खुद में समेट गई। इसने आंखें सख्ती से मींच ली और इसकी शिद्दतें बर्दाश्त करना इसके बस की बात नहीं थी। कभी कभी वो इतना जुनूनी हो जाता था कि वो इसके समझने से कासिर थी। शयान ने इसकी गर्दन पर पानी की बूंदों को अपने होंठों से चुना और अपने पॉकेट से एक खूबसूरत सा लॉकेट निकाल कर इसकी सरारदार गले में पहना दिया, जो इसकी सफ़ेद गले में आबोताब से चमक रहा था। शयान ने इसका रुख अपनी तरफ किया और झुककर लॉकेट पर अपने होंठ रखे क्योंकि वहाँ शयान के नाम का पहला हर्फ और मन के नाम का पहला हर्फ अपनी खूबसूरती खुद बता रहा था। मन ने आंखें खोलकर अपने गले में पहने लॉकेट को देखा जो बहुत ही प्यारा था। इसने उंगलियों से इसे छुआ और एक नज़र शयान को देखा जो मोहब्बत से इसे देख रहा था। इसके देखने पर शयान ने इसकी दोनों आंखों को छुआ और पीछे हुआ। मैं नीचे इंतज़ार कर रहा हूँ, आ जाना। अंगूठे से इसके गाल को मस करते हुए कहा और कमरे से बाहर चला गया। पीछे मन अपनी तेज़ रफ्तार से दौड़ती धड़कनों को काबू करने लगी। ये मुझे पागल करके ही छोड़ेंगे, और चेहरा हाथों में छुपाकर शर्माने लगी। बेटा, वैसे भी पाकिस्तान जा रहे हो तो अपने मामू से भी मिल लेना, फूफो ने नाश्ता करते हुए शान से कहा। मन ने चौंक कर फूफो को देखा। क्या वो सच में पाकिस्तान जा रहे हैं? क्या वो इसके अपनों से मिलने देगा? क्या वो इसे अपनी फैमिली के पास लेकर जा रहा है? यही सवाल मन के इर्द गिर्द गर्दिश करने लगे। मन ने एक नज़र शान को देखा और फिर खुद नाश्ता करने लगी। परी ने एक सर्द नज़र अपनी माँ पर डाली जो कई कोशिशें कर रही हैं मन और शयान को मिलाने की। इसे बिल्कुल ये बात हज़म नहीं हुई कि शयान मन को इसकी फ़ैमिली के पास लेकर जा रहा है, क्योंकि इसने खुद बहुत कोशिश की शयान को भड़काने की कि वो अपनी फैमिली के पास गई तो वापस नहीं आएगी, जिस पर शयान ने तवज्जो भी दी, मगर फुप्पो ने इसे बड़ी तरह हरा दिया और इसे राज़ी भी कर लिया कि वह पाकिस्तान जाए, जो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसने नफ़रत से मन को देखकर वहाँ से उठकर कमरे में जाने लगी। मेरी अपनी माँ मुझे हराने पर तुली है, वो जानती भी है कि मैं पसंद करती हूँ। आउच परी गुस्से से कमरे में जा रही थी कि अंदर आते जमशेद से टकरा गई। अंधे हो क्या? तुम्हें देख कर नहीं चल सकते? अगर मैं अंधा हूँ, जमशेद ने भी इसी के अंदाज में कहा। इस वक्त मेरे मुंह मत लगो वरना मुंह तोड़ दूंगी, परी ने आग बुकोला होकर कहा। तुम्हारे मुंह लगने का मुझे कोई शौक नहीं, तुम तो हाथ लगाने के भी काबिल नहीं हो, मुंह कौन लगाएगा? और इसे वहीं तपा छोड़कर जमशेद जा चुका था। पीछे वो इसे गालियों से नवाजते हुए कमरे में जाने लगी। इसे अब कुछ करना होगा, इसे जमशेद को पाना था। यहाँ तो शायान के बाद जमशेद मन के साथ साए की तरह रहता है, वहाँ तो कोई नहीं होगा। हाँ ये ठीक है, अगर मन ख़त्म हुई तो शायान मेरा होना बिल्कुल, इसे मेरा होना होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। वो मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती इससे मेरा होने से कोई नहीं। जिससे मन की आंखें नम हो जाती हैं। अभी वो इसके रात की शिद्दतों से नहीं संभली थी कि अब फिर वो शुरू हो गया। मन ने हाथों की मदद से इसे पीछे करना चाहा, मगर वो चट्टान नुमा कहाँ हिला अपनी जगह से। इसे अब अपनी सांसें बंद होने लगी थी कि तब इस जालिम को इस पर तरस आया। इसकी हराम हालत देखकर शयान ने पीछे हुआ। इसके चेहरे पर आते जाते रंग देखकर इसने झुककर शिद्दत से भरपूर बोसा इसने माथे पर दिया। मन इसकी शर्ट पकड़कर लंबी लंबी सांस लेने लगी। उम्मीद है समझ गई, अभी तो तुमने मेरी शिद्दतों की पहली झलक देखी है मिसेस शयान सुल्तान, आगे क्या होगा जैसे बर्दाश्त करोगी? शयान ने मुस्कुरा कर कहा। मन ने नाराज़गी से इसे देखा। आप बहुत बुरे हैं। हाँ जानम, अभी कहाँ बुरा हूँ? हाँ बनने का सोच रहा हूँ। खैर तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। मन इससे पूछना चाहती थी कि कहाँ, मगर कह नहीं सकी। इस वक्त वो शयान के कपड़ों में मलबूस थी जो इसके कपड़ों में बिल्कुल छुप सी गई थी। एक नज़र इसे देखकर मन अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चली गई। पीछे शयान के लबों पर मुस्कुराहट आई। तकरीबन 10 मिनट बाद बालों को खुला छोड़े मन बाहर आई। इसने सोचा वो नहीं होगा कमरे में, मगर इसे सामने देखकर शर्म से नज़रें झुका गई क्योंकि वो दुपट्टे के बगैर थी। मन चलती ड्रेसिंग टेबल के सामने आई और बालों को खुश्क करने लगी। अब वो दुपट्टा पहन भी नहीं सकती क्योंकि वो शयान के नीचे था। वो सोफे पर बैठा इसे ही देख रहा था। वो खुद पर इसकी नज़रें महसूस कर सकती है कि इसे अपने पीछे पाया जो खुमार नज़रों से इसे देख रहा था।
शयान ने इसके बाल एक साइड पर किए और झुककर गर्दन पर होंठ रखे। मन खुद में समेट गई। इसने आंखें सख्ती से मींच ली और इसकी शिद्दतें बर्दाश्त करना इसके बस की बात नहीं थी। कभी कभी वो इतना जुनूनी हो जाता था कि वो इसकी समझने से कासिर थी। शयान ने इसकी गर्दन पर पानी की बूंदों को अपने होंठों से चुना और अपने पॉकेट से एक खूबसूरत सा लॉकेट निकाल कर इसकी सरारदार गले में पहना दिया, जो इसकी सफ़ेद गले में आबोताब से चमक रहा था। शयान ने इसका रुख अपनी तरफ किया और झुककर लॉकेट पर अपने होंठ रखे, क्योंकि वहाँ शयान के नाम का पहला हर्फ और मन के नाम का पहला हर्फ अपनी खूबसूरती खुद बता रहा था। मन ने आंखें खोलकर अपने गले में पहने लॉकेट को देखा, जो बहुत ही प्यारा था। इसने उंगलियों से इसे छुआ और एक नज़र शयान को देखा, जो मोहब्बत से इसे देख रहा था। इसके देखने पर शयान ने इसकी दोनों आंखों को छुआ और पीछे हुआ। मैं नीचे इंतज़ार कर रहा हूँ, आ जाना, अंगूठे से इसके गाल को मस करते हुए कहा और कमरे से बाहर चला गया। पीछे मन अपनी तेज़ रफ्तार से दौड़ती धड़कनों को काबू करने लगी। ये मुझे पागल करके ही छोड़ेंगे, और चेहरा हाथों में छुपाकर शर्माने लगी। बेटा, वैसे भी पाकिस्तान जा रहे हो तो अपने मामू से भी मिल लेना, फूफो ने नाश्ता करते हुए शयान से कहा। मन ने चौंक कर फूफो को देखा। क्या वो सच में पाकिस्तान जा रहे हैं? क्या वो इसके अपनों से मिलने देगा? क्या वो इसे अपनी फैमिली के पास लेकर जा रहा है? यही सवाल मन के इर्द गिर्द गर्दिश करने लगे। मन ने एक नज़र शयान को देखा और फिर खुद नाश्ता करने लगी। परी ने एक सर्द नज़र अपनी माँ पर डाली, जो कई कोशिशें कर रही हैं मन और शयान को मिलाने की। इसे बिल्कुल ये बात हज़म नहीं हुई कि शयान मन को इसकी फ़ैमिली के पास लेकर जा रहा है, क्योंकि इसने खुद बहुत कोशिश की शयान को भड़काने की कि वो अपनी फैमिली के पास गई तो वापस नहीं आएगी, जिस पर शयान ने तवज्जो भी दी, मगर फुप्पो ने इसे बड़ी तरह हरा दिया और इसे राज़ी भी कर लिया कि वो पाकिस्तान जाए, जो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसने नफ़रत से मन को देखकर वहाँ से उठकर कमरे में जाने लगी। मेरी अपनी माँ मुझे हराने पर तुली है, वो जानती भी है कि मैं पसंद करती हूँ। आउच। परी गुस्से से कमरे में जा रही थी कि अंदर आते जमशेद से टकरा गई। अंधे हो क्या? तुम्हें देख कर नहीं चल सकते? अगर मैं अंधा हूँ, जमशेद ने भी इसी के अंदाज में कहा। इस वक्त मेरे मुंह मत लगो, वरना मुंह तोड़ दूंगी, परी ने आग बगोला होकर कहा। तुम्हारे मुंह लगने का मुझे कोई शौक़ नहीं, तुम तो हाथ लगाने के भी काबिल नहीं हो, मुंह कौन लगाएगा? और इसे वहीं तपा छोड़कर जमशेद जा चुका था। पीछे वो इसे गालियों से नवाजते हुए कमरे में जाने लगी। इसे अब कुछ करना होगा, इसे जमशेद को पाना था। यहाँ तो शयान के बाद जमशेद मन के साथ साए की तरह रहता है, वहाँ तो कोई नहीं होगा। हाँ ये ठीक है, अगर मन ख़त्म हुई तो शयान मेरा होना बिल्कुल, इसे मेरा होना होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। वो मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा, कि कोई ताकत नहीं रोक सकती इसे मेरा होने से, कोई नहीं। परी गुस्से से किसी को कॉल मिलाते हुए कहती है, जो बिल्कुल पागल लग रही है। हाँ पागल हो गई थी, जो समझ ही नहीं रही थी क्या करने जा रही है। नहीं फूफो, मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं बस काम से जा रहा हूँ, वो करके वापस आ जाऊँगा बस, शयान ने स्पॉट लहजे से कहा और हाथ कैबिन से साफ़ करने लगा। बेटा, मगर फूफो ने कुछ कहना चाहा। क्या मगर फूफो? ये वही थे जब मेरी माँ को इनकी ज़रूरत थी तब कहाँ थे? ये मामू नाम के मामू हैं। मेरा बाप तड़प रहा था अस्पताल में, मेरी माँ रोती हुई इनके दर पर गई। इन्होंने क्या किया? इनकार कर दिया। जब दौलत आई मेरे बाप के पास तब अपने बन आगे जताने कि हम अपने। नहीं फूफो नहीं, मैं इतना बगैरत नहीं हूँ, हम कुछ दिनों बाद वापस आ जाएंगे, अल्लाह हाफिज़। आंखों से मन को चलने का इशारा करके खुद बाहर निकल गया। मन फूफो और जमशेद से मिलने लगी। मेरा बच्चा तुम्हारे हवाले, उम्मीद करती हूँ तुम इसे मना लोगी। मुझे यकीन है तुम पर माजी में की गई गलतियाँ वो नहीं भूले। इसके मामू आखिरी सांसें ले रहे हैं। इनकी आखिरी ख्वाहिश है कि वो मरने से पहले अपने बहन की निशानी को महसूस करना चाहते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहते हैं। पुप्पो ने इसके हाथों को थाम कर कहा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी पुप्पो। इसने इन्हें उम्मीद दिलाई, मगर वो खुद नहीं जानती थी वो करेगी तो कैसे करेगी। वो कुछ बात इसके सामने कर ली, वही बहुत है। इसकी तो जान जाती है इसके सामने कुछ कहने की, यहाँ पे नफ़रत की है। वो कैसे इसकी नफ़रत ख़त्म करेगी, कैसे? यही सोचते सोचते वो घर से निकली और गाड़ी में बैठ गई। पीछे पुप्पो और जमशेद दुआओं से इन्हें रुखसत करने लगे। पुप्पो परेशान ना हो, देखना भाभी इसे मना लेंगी, मैं जानता हूँ, आप बस देखना, इंशाल्लाह आपको जल्द ये खुशखबरी मिलेगी इंशाल्लाह, पुप्पो ने भी कहा और अंदर बढ़ गई। इस वक्त गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी, जिसको मन की आवाज़ ने तोड़ा। हम पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? मन ने एक नज़र गाड़ी चलाते शयान पर डाली, जो चेहरे पर सख्त तासुर लाए गाड़ी चला रहा था। मन की बात सुनकर इसने मन की तरफ देखा। काम से जा रहा हूँ, तुम्हें इसलिए साथ लेकर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे बगैर वहाँ रहना मुनासिब नहीं लग रहा था। शयान ने अंगूठे से इसके लबों को छूते हुए कहा, जो इसकी हरकत से सुर्ख हुई। शयान कई दिनों से महसूस कर रहा था कि कोई तो है जो इनके घर पर नज़र रखे हुए था, आसपास कोई तो था जो एक एक नज़र इन पर रख रहा था।
इसे ख़तरे की बू महसूस हुई और वो चाहकर भी मन पर कोई आँच नहीं आने दे सकता। वो जानता था जो कोई भी है इसका किसी से कोई लेना देना हो या नहीं, मगर मन से ज़रूर होगा, क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक। इसलिए इसने मन को साथ ले जाने का सोचा। मन इसका जवाब सुनकर उदास हुई। शायद वो सुनना चाहती थी कि वो इसे इसके घर वालों से मिलाने लेकर जा रहा है। अगर वो इसके मुंह से सुनती तो इसे बहुत अच्छा लगता, मगर इसने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं अपनी फैमिली से भी मिलूंगी शाह, मन ने नम लहजे से कहा। शाह ने गौर से इसकी नम आंखें देखी। इसके बारे में भी सोचेंगे, फ़िलहाल मैं अपना काम मुकम्मल करूँगा, मगर अब अगर तुमने अपने या मेरे मुतल्लिक के अलावा कोई बात की तो तुम्हारे मुंह में अपने तरीके से बंद करूँगा। मिसेस शयान सुल्तान सामने देखते सख्त लहजे से कहा। मन मुंह फुलाकर बाहर देखने लगी कि इसकी नज़र एक बच्चे पर गई जो रोते हुए अपनी माँ से कुछ मनवाने के चक्कर में था। मन की आंखें अपनी माँ को याद करके नम हुई। वो चाहकर भी इस जालिम समाज के सामने रो नहीं सकती थी, क्योंकि इस रोने पर वो इसे सख्ती से पेश आता था, जो मन चाहकर भी नहीं करना चाहती थी। शयान ने एक नज़र इसको देखा और लबों से आने वाली मुस्कुराहट छुपाई। तकरीबन 1 घंटे में वो लोग एयरपोर्ट पर मौजूद थे। ऐलान होने पर शयान मन का हाथ थामे प्लेन में दाखिल होने लगा। मन का खौफ से बुरा हाल हो रहा था। इसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था, खासकर हवाई जहाज़ में बैठने से। इसने शयान के हाथ को सख्ती से पकड़ लिया। शयान ने महसूस किया कि मन कांप रही है। इसने मन को खुद से लगाया और कान में सरगोशी की। अगर ज़्यादा डर लग रहा है तो सीने से भी लग सकती हो जानम। मन जो पहले ही खौफ से कांप रही थी, शयान की बात सुनकर खुद में सिमट गई और एक नज़र इसे देखा जो अपनी सीट संभाल कर इसे बैठने का इशारा कर रहा था। मन ने खिड़की वाली साइड पर बैठने की गलती नहीं की। सीट पर बैठकर मन व्यक्त करने लगी, जो शयान बखूबी सुन सकता था। थोड़ी ही देर में जहाज़ उड़ान भरने लगा, जिससे मन की चीख निकलते निकलते बची थी। शाह, मन ने दिल पे हाथ रखते हुए खौफ से कहा, मेरी जान कुछ नहीं होता, देखना थोड़ी देर में तुम्हें मज़ा आने लगेगा। शयान बच्चों की तरह इसे समझाते हुए इसकी पीठ थपथपा रहा था, मगर मन का खौफ कम होने के बजाय ज़्यादा होने लगा। जैसे जैसे जहाज़ आसमान की हदूद को पार करता गया, जिससे वो रोने लगी, शयान घबरा गया और एक झटके से इसे अपनी गोद में बिठा दिया, जिससे मन का रोने का शुक्ल बना हुआ शर्म से इसका पानी आसपास देखने लगी थी। शुक्र था कोई देख नहीं रहा था। इसने उठना चाहा कि शयान ने इसको पेट से पकड़कर फिर से बिठा दिया और इसका सर अपने सीने से लगा दिया। मन ने शर्म से आंखें मूंद ली। अपने सीने पर गर्म सांसें महसूस करके शयान ने इसके गिर्द घेरा तंग किया और मोहब्बत से भरपूर बोसा इसके माथे पर दिया। लगता है पहली बार आई है जहाज़ में। साथ वाली सीट पर बैठी खातून ने मन को इसकी गोद में यूं डरता सोता देखकर अपने शोर से हंसते हुए कहा। शयान ने सुन लिया था। वो दरअसल मेरी बीवी बहुत डरपोक है। कहाँ आपकी तरह बहादुर है। शयान ने मन के बालों में उंगलियां चलाते हुए उन दोनों को देखकर मुस्कुरा कर कहा, जिससे वो दोनों भी मुस्कुरा उठे। पहले ऐसा ही होता है बेटा, फिर जब आदत हो जाती है ना, फिर हमें नहीं छोड़ती। आओ वहाँ जाएं जहाज़ में, आओ यहाँ जाएं जहाज़ में। इन्होंने अपनी बीवी को देखा शरारत से देखते हुए कहा, जिससे वो औरत इसे घूरने लगी। शयान की मुस्कुराहट गहरी हुई। लगता है आप दोनों की मोहब्बत की शादी हुई है। शयान अब मुकम्मल इनकी तरफ मतवज्जो हुआ था। बहुत हैरान था कि वो आज पहली बार किसी अजनबी से यूँ बातें कर रहा है। ऐसा ही समझ लो। इसने बुजुर्ग ने शर्माते अपनी बीवी को देखकर कहा, लगता है तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो और करनी भी चाहिए बेटा। अपना घर पर छोड़कर शोहर के घर जाती हैं तो वहाँ भी अगर इन्हें प्यार मोहब्बत ना मिले तो कैसी ज़िंदगी होगी इनकी। खुश रखा करो बेटा बीवी को। शयान इनकी बातें सुनकर सर हिला गया। ऐसा ही है अंकल, बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं। शयान ने सीने से लगी मन के सर पर होंठ रख कर कहा, जिससे वो दोनों मुस्कुरा दिए। पाकिस्तान के लगते हो, यहाँ क्यों आए? इस औरत ने मन के कपड़ों को देख कर कहा, जो इस वक्त गुलाबी रंग की लंबी सी फ्रॉक पहने हुए थी। जी वहीं से हैं, बस यहाँ घर कारोबार है तो इसलिए यही रिहाइश है। अच्छा, अल्लाह का मैं अभी तरक्की दे। हम भी पाकिस्तान से हैं, यहाँ अपनों की शादी में शिरकत करने आए थे, बस अब जा रहे हैं। कुछ बातों के बाद शयान ने भी थोड़ी देर आराम किया, मगर मन अभी तक सोई हुई थी। शायद इसे कुछ ज़्यादा ही सुकून मिल रहा था। शयान के इशारे में कुछ ही देर में जहाज़ अपनी मंजिल पर पहुंच गया। सब ने अपना सामान समेटने लगे थे। जानम, मनाल, उठ भी जाओ, देखो हम पहुंच गए। शयान ने इसके गाल पर पोसा देते हुए मोहब्बत से कहा। मन आंखों में आंखें मसलते हुए उठी और इसके आसपास देखने लगी। जब शयान को देखा तो याद आया कि वो कब से इसकी गोद में बैठी है। शर्म से सुर्ख होने लगी और जल्दी से उठ खड़ी हुई। शयान इसके यूँ शर्माने से महसूस हुआ और खुद भी खड़ा हुआ। इसका हाथ पकड़कर वो लोग जहाज़ से निकले तो सामने इसके ड्राइवर हाथ हिलाने लगा। वो दोनों इसकी तरफ मतवज्जो हुए। कुछ ही देर में वो अपनी मंजिल को रवाना हुए। मन ने बाहर झांक कर देखा तो इसे कराची की हसीन यादें याद आई। ठंडी हवाएं इसके चेहरे को छू कर गुजर जाती। इसके दिल ने कहा कि वो शयान को एक बार फिर कहे कि इसे खुदारा मिलवा दे इसकी फैमिली से, मगर नहीं कह सकी।
हर बार दिल को ज़ख्मी करने वाला जवाब नहीं सुन सकती हो। बस वैसे ही खामोशी से सफ़र गुजरता गया और झटके से गाड़ी रुकी। मन जो सोचों में घूमती झटके से होश में आई और बाहर देखा जहाँ इसके आसपास काफ़ी बड़े बड़े घर थे, मगर वो यहाँ किसके घर आई हैं। आओ, शयान इसे यूँ हैरत में देखते हुए कहा। मन गाड़ी से निकली। शयान ने इसका हाथ पकड़ा। तब ड्राइवर ने किसी के घर का दरवाज़ा बजाया। थोड़ी देर में ही दरवाज़ा खुला, मगर खोलने वाले को देख कर मन हैरत के पहाड़ गिर पड़े। इसने बेयकीनी से पहले सामने फिर साथ खड़े शयान को देखा, जो मुस्कुरा कर इसे ही देख रहा था। इसे यकीन करना मुश्किल लग रहा था। इसने सोचा नहीं था कि ये सब इतना आसान होगा। तुम क्यों परेशान हो? पुप्पो ने लाउंज में उदास बैठी जिया को देखकर कहा, जो माँ की बात सुनते ही गुस्से में आई। तो क्या खुशियाँ मनाऊँ? ऐसा कैसे कर सकती है मामा? आप जानती नहीं क्या हिजर जैसे जाने दिया इसे शयान के साथ। क्यों आप ऐसा कर रही हैं? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप जो चाहिए था आप अपनी बेटी का साथ दें, मगर आप इसका साथ दे रही हैं। क्यों मामा, क्यों? आपको मेरी आंखों में शयान के लिए मोहब्बत दिखाई नहीं देती क्या? मामा, आप क्यों नहीं देख रही अपनी बेटी की तड़पती हालत? कहते कहते जिया रोने लगी। पुप्पो तड़प सी गई। बेटी को यूँ देखकर अंदर आते जमशेद ये सुनकर जबड़े भिंच गया। बेटा मेरी जान, वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। क्यों खुद को गुनाहगार कर रही हो? वो जिसका नसीब था इसे मिल गया। तुम्हारा जो नसीब। पुप्पो की मुकम्मल होने से पहले जिया चीख उठी। नहीं, इसे मेरा नसीब बनना होगा। मैं इसके नसीब से मिनाल को निकाल कर फेंक दूंगी। इसके नसीब में सिर्फ मैं होंगी, सिर्फ मैं। इसे मेरा होना होगा मामा, होना होगा। वो मेरा है, मेरा ही रहेगा। कोई नहीं रोक सकता इसे अब मेरा होने से। अब इसकी यहाँ आपको मौत की खबर आएगी। इसने मुझे मजबूर किया ऐसे करने में। मैंने कहा भी था इससे खुद से चली जाए वो, मगर नहीं गई। चलो ठीक है, ऐसा नहीं तो ऐसा ही सही। वो अपनी माँ को पत्थर का बना करके जा चुकी थी। पुप्पो ने खुद को गिरने से बचाया और सोफ़े का सहारा लिया। अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है, वो भी औलाद के ज़रिए। मन की हिफाजत करना मौला। पुप्पो हाथ उठाते हुए कहती हैं, तुम्हारा दिमाग ठीक है? पागल हो गई हो क्या? ये क्या कह रही थी नीचे? खबरदार, अगर भाभी को कुछ किया तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। क्या शयान तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ देगा। इसके पीछे जमशेद ने आते इसके बाजू पकड़ कर रोका। जिया ने गुस्से से अपने बाजू इसकी गिरफ्त से निकाला। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? अगर इतनी फ़िक्र है इसकी तो जाओ बचाओ, मगर अब देर हो गई है। अब कुछ नहीं हो सकता। अब शयान मेरा होगा, सिर्फ मेरा, समझे तुम? जिया ने गुस्से से चीख कर कहा कि जमशेद का हाथ उठा। चटाख जिया ने बेयकीनी से इसे अपने गाल पर हाथ रखा। तुम इससे पहले वो कुछ कहती कि जमशेद धाड़ा, तुम कुछ भी कर लो, शयान सिर्फ और सिर्फ मनाल का है, समझी? तुमने जो करना है करो। मैं इसका भाई हूँ और शयान इसे कुछ नहीं होने देगा। देखते हैं क्या करती हो तुम। अब तुम शयान के हाथों भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर भाभी को ज़रा सा भी कुछ हुआ तो जमशेद गुस्से से इसकी औकात दिखाते हुए जा चुका था। पीछे मन सब कुछ तहस नहस करने लगी। तुम्हें मरना होगा मनाल, तुम्हें मरना होगा। तुम मरोगी, ज़रूर मरोगी। रोते हुए वो कोई पागल लग रही थी। बाहर पुप्पो इसकी चीखें सुनते हुए रोए जा रही थी। इनकी एक औलाद थी, वो भी खुश नहीं थी। यही इनके दिल को चीर लेता है कि वो चाह कर भी जिया को वो खुशी नहीं दे सकती जो अब किसी और का नसीब बन गया। बेटा बस करो, रो रो कर अपना क्या हाल कर लिया तुमने? रिमशा बेगम ने इसके आंसू साफ करते हुए कहा, जो जब से आई थी रोए जा रही थी, जिसे देखकर शयान मुश्किल से खुद के गुस्से पर काबू पा रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था मन को उठा कर ले जाए यहाँ और इसकी आंखों से निकले एक एक आंसू का बदला ले इससे, जो अपनी खूबसूरत आंखों को ख़राब किए हुए थी। मामा, अब मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, मन ने रिमशा बेगम के सीने में खुद को छुपाते हुए कहा। इस वक्त घर में सिर्फ रिमशा बेगम और परी थी और सब अपने अपने कामों से बाहर गए थे। मन ने जब सुना कि परी की शादी हो गई है तो आपसे वो पहले बहुत खुश हुई, मगर फिर उदास भी हो गई कि क्या क्या ख्वाब थे इसके। अभी वो समझ नहीं रही थी शयान को इसके घर वालों ने कुछ कहा क्यों नहीं, जो वो इसके सामने नहीं पूछ पा रही थी। मन ने एक नज़र इस दुश्मन जान पर डाली जो सुर्ख आंखों से इसे ही घूर रहा था, जो मन की बात सुनकर गुस्से से जब्त किए हुए खड़ा था। ओके आंटी, फिर मुलाकात हो और रात को मन लेने आऊँगा, अपना ख्याल रखना। सबके सामने शयान ने रिमशा बेगम के पास बैठी मन के माथे पर मोहब्बत से भरपूर बोसा देते हुए कहा, जिससे मन शर्म से लाल टमाटर हो गई। मगर रात का सुनते ही इसने हैरत से इसे देखा, जो कितने महीनों के बाद मिलने आई है और इसे इसके घर वालों के पास रुकने नहीं दे रहा था। रिमशा बेगम ने मुस्कुराकर शयान को देखा। इसे बहुत पसंद आया शयान अपनी बेटी के लिए। चले, मैं चलता हूँ। शयान ने रिमशा बेगम के सामने झुकते हुए कहा। रिमशा बेगम ने मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ रखा और इसे दुआएं देने लगी। मन की आंखें हैरत से पूरी खुली।
जाओ बेटा, इसे छोड़ आओ दरवाजे तक। रमशा बेगम ने खामोशी बैठी मन से कहा, जो खुद को मुश्किल से संभलते हुए सर हाँ में हिलाने लगी और नज़रें झुकाकर इसके पीछे चल पड़ी। मामा, मन ने अगर वो वजह पूछी तो आप क्या कहेंगी? जब तक कुछ भी बताने से मना किया था। परी ने परेशानी से कहा, जानती हूँ बेटा, मगर अब कुछ तो बताना पड़ेगा ना, और कोई रास्ता भी नहीं है। रिमशा बेगम ने हाथों को मसलते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ कहना था। मन ने दरवाजे के पास पहुंचकर इसे रोका, जो चेहरे पर सख्त तासुरात लाए मोड़ा। बोलो। मन एक पल को इस घबरा गई इसकी आवाज़, सर्द आवाज़ से। वो अब अगर वो कहा तो वो कहने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। कितनी बार कहा है मेरे सामने खुलकर बात किया करो, ऐसा करके मुझे गुस्सा दिलाती हो तुम। शयान इसे अटकता देखकर गुस्से से इसे दोनों बातों को दबोचते दरवाजे से लगा गया। मन ने खौफ से आंखें मूंद ली। इसे अपने चेहरे पर इस जालिम समाज की गर्म सांसें महसूस होने लगी। शयान इसकी यूं आंखें मूंद लेने पर एक पल को इसके होंठों पर मुस्कुराहट आई, जैसे वो कमाल महारत से छुपा गया। जब इसकी नज़र इसके थर थर कांपते होंठों पर पड़ी और झुककर इन पर शिद्दत से भरपूर बोसा देकर पीछे वो आंखें खोलो, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। अंगूठे से इसके नम होंठों को छूते हुए कहा, खोल रही हो या इसकी बात मुकम्मल होने पर से पहले ही? मन ने डर से आंखें खोली, वरना कुछ कर ही दे ये। बोलो, क्या कहना था तुम्हें? इसकी बातों को छोड़ते हुए इसकी दोनों तरफ अपने हाथ रखते, मुकम्मल इसे अपनी कैद में करते, इसके हसीन चेहरे पर नज़र रखकर कहा, वो मैं चाहती थी कि कुछ दिन यहाँ, मगर मैं नहीं चाहता, और मैं एक बार 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 दोहराने का आदी नहीं हूँ।